नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट परीक्षा में दोस्तों 28 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हैं आपके प्रश्न सेकेंड शिफ्ट के। फर्स्ट शिफ्ट के अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट शिफ्ट के देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों ही शिफ्ट के पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, 28 और 29 के। आइए, तो इसमें पहला जो प्रश्न आपसे कहा गया है स्टेटमेंट का है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्से में मानसून कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। कम बारिश होने का जिक्र किया है। स्टेटमेंट दूसरा जो कहता है, सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। पहले के अनुमान स्तर से कम कर दिया है। अब दोस्तों इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। इसमें ऑप्शन दिए गए थे आपके, कथन एक कारण है, दूसरा प्रभाव है, या दूसरा कारण है पहला प्रभाव है, या दोनों स्वतंत्र कारण हैं, या दोनों किसी स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। इसका मतलब क्या, बारिश कम होना कारण है, और उसका प्रभाव क्या है कि उसके वजह से सरकार ने क्या किया, जीडीपी दर में संशोधन कर दिया, यानी उसमें अनुमान स्तर पे कमी बता दी है। तो हो क्या जाएगा इसका आंसर, आपको इस विकल्प का चुनाव करना था। कथन एक कारण और कथन दो इसका प्रभाव है। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को फाइंड करना होता है। इसमें बहुत ही अच्छे से आप अगर पढ़ते हैं तो समझ में आता है। जीडीपी कम होना किसके कारण, क्योंकि कई हिस्सों में बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छे से उत्पादन नहीं होगा, जब फसल उत्पादन नहीं होगा तो लोगों की आय में कमी आएगी। तो यानी सब कुछ कहीं ना कहीं किस पे है, मानसून पर डिपेंड करता है। और मानसून अगर अच्छा होता तो फसलें अच्छी होती हैं, उत्पादकता अच्छी होती, तो उससे हमें क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है, तो जीडीपी में वृद्धि होती है। और जब इंसान की इनकम ही नहीं होगी तो जीडीपी में अनुमान तो कम होना ही होना है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत इजी तरीके बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है,
चेन्नई जयपुर से बड़ा है, जयपुर से बड़ा है। जयपुर से बड़ा है। कोलकाता सूरत कोलकाता से बड़ा है। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन सूरत से बड़ा है, लेकिन सूरत से बड़ा है। कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ऐसे भी प्रश्न हमने आपको खूब सारे प्रैक्टिस कराए थे कि ऐसे प्रश्न आपके रैंकिंग से पूछे जाते हैं। चलिए बनाते हैं। जयपुर, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, तो चेन्नई को आप बना लीजिए, जयपुर को नीचे। ऐसे ही मैंने आपको बताया था डायग्राम बनाने के लिए। सूरत कोलकाता से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, ऊपर रख दीजिए। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, रायपुर यहाँ होगा। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन सूरत से बड़ा है, तो सूरत के ऊपर रख दीजिए, सूरत से बड़ा है। फिर आगे क्या कहा गया है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, तो ये नीचे हो जाएगा। वैसे भी इस लाइन को नहीं देता, तब भी अरेंजमेंट बन गया था। पूछा गया सबसे छोटा कौन है, तो दोस्तों सबसे छोटा हो जाएगा आपका कोलकाता। आइए नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका वो घड़ी का दिया गया था एंगल निकालने के लिए, और मैंने आपको घड़ी का एंगल निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए 2 से 3 मेथड बताए थे, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। कहा गया आपसे 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के, बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है। अब दोस्तों एक बात देखिएगा, एक चीज इसने नई पूछा है। प्रतिवर्ती मतलब होता है हमारा जो 180 डिग्री प्लस कोण होता है उसको। तो कोई बात नहीं है, पहले नॉर्मल कोण निकाल लीजिए, फिर उसको 360 से घटा दीजिए। मैंने आपको बताया कि घड़ी में 2 कोण होते हैं, एक न्यून कोण होता है और एक जो अधिक कोण होता है। तो इसने प्रतिवर्ती मतलब 180 प्लस मान होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक से पकड़ लेते हैं इस प्रश्न को, हमने आप सबको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। 10 को लिखना है और 25 को लिखना है। यहाँ 5 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50, फिर समानांतर करना था, ये हो जाएगा 25, फिर 6 का गुणा करना था, प्लस ये वाला मान बड़ा था तो बाई 2 करके प्लस कर देना है और जोड़ देना है, तो 12.5 हो जाएगा इसका आधा। और ये कितना हो जाएगा आपका 150 प्लस 12.5 यानी 162.5 हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया नहीं है क्योंकि प्रतिवर्ती हमने कहा 180 प्लस होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, 360 माइनस 162 को आप घटा देंगे, तो ऑप्शन आपका 197.5, जो वहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया गया था दशमलव में ना देकर सही बटे में दिया था, 197 सही 1/2, ये ऑप्शन आपका सही करना था। आपको ये ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन मिलेगा। तो ये था दोस्तों इसमें कोण का एंगल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा बड़ा था लेकिन प्रश्न इजी था। स्टेटमेंट वेरीफाई कराना है कि कौन सा इसमें गलत है।
कहा गया 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे और इसमें संख्या जो है वो आपकी 15 है और ये वाला जो छोर होता है वो बायां होता है और ये वाला जो होता है वो आपका दायां होता है। अब सौरभ के बारे में जानकारी दी गई और राधा से तुलना किया गया। सौरभ राधा के निकट बाईं ओर और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। इसका मतलब क्या है कि सौरभ जो है वो आपका 8वें स्थान पर है और राधा के जो है निकट बाईं ओर, इसका मतलब राधा यहाँ पे होंगी तो इसके बाईं ओर हो जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं तो बाएं से राधा 9वीं हो जाएगी। अब आगे देखते हैं फिर क्या कहा गया। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो विमल यहाँ पे आपका हो जाएगा। विमल क्या है, दूसरे स्थान पर है दाएं छोर से। टोटल बात कर लेते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग बनाते हैं। यहाँ से 9 लोग निकल गए और यहाँ से 2 लोग निकल गए, टोटल 15 थे। तो 9 इधर 2 उधर, यानी 11, 15 में से कितना यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आइए, अब ये सारी जानकारी हो गई हमसे, अब स्टेटमेंट की तुलना करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है बताना है, ये बात को ध्यान देना। निगेटिव हमें इसमें पहचान करना है। कहा गया राधा और विमल के बीच 4 बच्चे, राधा और विमल के बीच में 4 सत्य हैं। फिर कहा गया राधा दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए दाएं छोर से बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो यहाँ पे अगर ये लोग देखिए, यहाँ से टोटल कितने 9 लोग हैं इधर, और यहाँ से यहाँ बात करें तो कितने 15 लोग हैं। तो अब हमसे सेंटेंस में पूछा गया दाएं छोर से उसका स्थान कौन सा है, तो यहाँ सौरभ है और यहाँ पे राधा है, तो 9 इधर से हो जाएगा और 6 लोग इधर देखिए बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 बचेंगे। तो फिर इधर से पूछा गया दाएं से 7वें स्थान पर, तो देखिए राधा दाएं छोर से 7वें स्थान पर, ये भी बात सत्य है। फिर कहा गया आपका सौरभ और विमल के बीच 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे विमल है और यहाँ पे सौरभ है, तो विमल और राधा के बीच में 4 थे, तो राधा को मिलाकर 5 हो जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। इस बारे में देखिए, यहाँ पे अगर टोटल 15 लोग थे, यहाँ पे आपके 2 ही निकले, तो इधर कितने बचेंगे 13, तो बाएं छोर से 14वें स्थान पर होगा, जबकि यहाँ पे क्या बोला गया 13वें स्थान पर, तो यही आपका क्या होगा, गलत होगा और आंसर यही आपको सत्य करना था। थोड़ा सा टाइम टेकन है प्रश्न, लेकिन टफ नहीं था, आप इसको बना सकते थे और बनाया भी होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने रैंकिंग टेस्ट के बहुत सारे कराए हैं। चलिए इस सेशन के आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं, क्या कहा गया था। 1-2 प्रश्न देखिए ऐसे रखे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम टेकन हो जाए, जिससे क्या होता है कि कभी कभी बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पेपर वहीं से थोड़ा गड़बड़ उनका हो जाता है, तो एग्जामिनर ऐसा 1-2 प्रश्न डाल देता है। आइए, इस प्रश्न में कहा गया इनमें से बेजोड़ को चुने, इनमें से बेजोड़ को चुने। ऑप्शंस हैं 161, 207, 299 और 347। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया था 189, 243, 351, 405, 175, 225, 325 और 375, 217, 279, 403, 465। अब जब भी देखिए इस तरीके का कोई भी आपको क्लासिफिकेशन का प्रश्न दिया जाता है, अलग छांटने के लिए दिया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग भाज्यता का नियम देखते हैं। भाज्यता के नियम से अगर लग जाता तो बेटर है, नहीं तो फिर अंतर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पद ज़्यादा दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करिए तो ये सारे 5 से विभाजित हो रहे हैं और ये 3 से हो जा रहे हैं, तो इसलिए भाज्यता का नियम ना रख के हम लोग क्या करेंगे, अंतर का करेंगे। तो यहाँ पे अगर पहले वाले में हम लोग अंतर करते हैं तो इसमें देखिए आपका हो जाता है 46 का अंतर, और इसके बाद इसमें अगर अंतर आप करते हैं
तो इसको घटा के देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 299 में से हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 299 माइनस कर देते हैं 207, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 9, 92, यानी इसमें अंतर 92 का, इसमें अगर अंतर करते हैं तो ये हो जाता आपका 48 का अंतर। अब देखिए यहाँ पे एक सिमिलरिटी अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर और देखेंगे कोई ऑप्शन। इसमें अगर बात करें तो हो जाता आपका 54 का अंतर, इसमें हो जाएगा 108 का अंतर, इसमें फिर हो जाता आपका 54 का अंतर। इस वाले में बात कर लेते हैं हम लोग तो कितने का हो जाता आपका 50 का अंतर, इसमें हो जा रहा आपका 100 का अंतर, इसमें फिर 50 का अंतर, इसमें देख लेते हैं कितने का अंतर हो जा रहा है तो इसमें हो जा रहा 62 का अंतर, और इसमें हो जा रहा आपका 124 का, इसमें हो जाएगा अंतर आपका 124 का, और इसमें अगर अंतर करते हैं तो हो जाएगा फिर 62 का। तो अब देखिएगा इसमें अंतर कितने का, देखिए 50 का दूना 100, फिर 50, फिर 62 का दूना हो जाएगा आपका कितना 124, और फिर कितना 62 का, फिर यहाँ पे 54 का दूना 108, फिर आपका 54 का, फिर यहाँ पे देखिए 46 का, 92 का और 48 का। तो अंतर क्या हो जाएगा आपका अलग, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 में समान गुण मिल रहे हैं और 1 में आपका अलग मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना होता है। अब तक क्या होता था पेपर में दोस्तों, सिंगल देकर पूछता था, अलग करिए इनमें से, जब भी अगर बढ़ा देता है आपके पद तो इसमें आप अंतर कर लेते हैं तो उसमें समझ में आ जाता है कि लॉजिक क्या है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।